जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोहिब रियाज़। काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं कि पाई नेटवर्क के ऊपर माइनिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ख़रीदेगा कौन? हर बंदा लाखों की तादाद में कॉइन्स माइन करके बैठा हुआ है और मार्केट में 6000 से ज़ायद क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो पाए ही क्यों? इसको सेकंड बिटकॉइन का नाम भी दिया जा रहा है, क्यों? पाए कोइन ने कोई नहीं चलना, फेक है ये। तो ये लोगों की सोच है, मैं बताता हूँ। गौर से सुने और समझे। क्रिप्टो करेंसीज का अबू कौन है? बिटकॉइन। बिटकॉइन को कितने साल हो गए हैं? 11-12 साल हो चुके हैं उसको, और टोटल उसकी सप्लाई है 21 मिलियन। 21 मिलियन बिटकॉइंस टोटल माइन होने हैं दुनिया में, और 18 मिलियन माइन हो चुके हैं। टोटल जो यूज़र्स हैं उसके इस टाइम 70 मिलियन यूज़र्स हैं, 12 साल हो गए हैं। और दूसरी तरफ पाई नेटवर्क को आप देखें, 2 साल में उसके तकरीबन 15 से 17 मिलियन यूज़र्स हैं। अब आप खुद ही इमेजिन कर लें कि ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ किसकी हो रही है। क्रिप्टो करेंसीज़ में, क्रिप्टो करेंसीज़ की हिस्ट्री में कोई ऐसी करेंसी नहीं आई जिसके ऊपर इतनी तेज़ी से पब्लिक आई हो। पाई नेटवर्क के ऊपर आई है। पूरी वीडियो गौर से सुने और समझें। तमाम सवालात के जवाब मैं चंद जुमलों में बयान कर दूंगा जो यूजुअली लोग पूछते हैं। पूरी वीडियो देखें, और मैं जवाब उसका बता भी चुका होता हूँ जो सवाल आप बार बार मेरे से पूछ रहे होते हैं। तो वीडियोस पूरी देखा करें, अभी आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। पाई नेटवर्क, अब बात करते हैं कोइंस खरीदेगा कौन, क्यों खरीदेगा। अभी जो आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, प्ले स्टोर पे ऐप भी अवेलेबल है पाई लाइफस्टाइल के नाम से। इसकी मार्केट्स बन चुकी हैं बाहर, चाइना, वियतनाम, फ़िलिपाइन, अमेरिका, मलेशिया। यहाँ पर आप चले जाएँ, आपको वहाँ पर मार्केट्स मिलेंगी पाई की, जहाँ पर आप पाई कॉइन्स पे करके चीज़ें खरीद सकते हैं। बिटकॉइन को आप देखें, बिटकॉइन के ऊपर तकरीबन दुनिया में बहुत ही कम मार्केट्स हैं बिटकॉइन की। आपने कोई सेल परचेज़ करनी है बिटकॉइन के थ्रू या दूसरी करेंसीज़ के थ्रू, जितनी भी दुनिया में आ चुकी हैं, आपको कहीं मार्केट में जाना पड़ेगा। कोई उसकी ऑनलाइन अगर आप देखें ना, तो बिटकॉइन ने कोई ऑप्शन नहीं रखी हुई अपने साथ कि ये मार्केट है स्पेशल, यहाँ पर जाएँ बिटकॉइन पे करें और चीज़ खरीद लें। पाई नेटवर्क के ऊपर है। पाई नेटवर्क के ऊपर आप पाई ऐप के अंदर ऐप्स आपको मिल जाएंगी, मार्केट्स मिल जाएंगी आपको, यहाँ पर आप डायरेक्टली पाई कॉइन्स ट्रांसफ़र करके चीज़ खरीद सकते हैं। और सबसे डिफरेंट चीज़ आवाम इतनी क्यों आ रही है उसके ऊपर, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल माइनिंग दे रही है वो आपको। आपने कोई भी लोकल सेल परचेज़ करनी है, आपने किसी दुकानदार के पास जाना है, उससे कोई चावल लेने हैं, उसके बाद अपने अकाउंट से पाई कॉइन्स उसके अकाउंट में डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिटकॉइन की तरह ये नहीं कि बिटकॉइन को पहले आप वॉलेट में ट्रांसफ़र करें, फिर वॉलेट से उसके वॉलेट में अगले बंदे के ट्रांसफ़र करें, वो लंबा प्रोसीजर है भाई। पाई नेटवर्क के अंदर ये सिस्टम नहीं है। पाई नेटवर्क के अंदर ये भी है, लेकिन वो डबल डबल एक ट्रांसफ़र की ऑप्शन भी डायरेक्टली पाई अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, और वॉलेट का भी है, वॉलेट भी है, लंबा प्रोसीजर बनाना चाहो वो भी है। इसके अंदर आपको सर्विसेज मिल जाएंगी। आगे जाके इंशाल्लाह आएगा, पाकिस्तान में भी ये सिस्टम आएगा। वेबसाइट्स वगैरह आपने बनवानी है या कोई चीज़ खरीदनी है, बेचनी है, यहाँ तक अपनी कोई सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करनी है, आप पाई कॉइन्स का यूज़ कर सकते हैं। अनलिमिटेड सप्लाई की बात की जाए तो एक तरफ जितनी आवाम 15 से 17 मिलियन यूज़र्स बैठे हुए हैं, उसी तरफ कोइंस भी लाखों की तादाद में है। लेकिन वो जो कोइंस माइन हुए हैं वो अभी ओरिजिनल कोइंस आपको नहीं मिले, वो मेल लॉन्चिंग के बाद मिलेंगे। अभी बहुत से कोइंस बर्न आउट होंगे जो KYC से वेरीफाइड नहीं होंगे। अगर मिसाल के तौर पर 100% में से तकरीबन 50 to 60% कोइंस जो हैं वो बचेंगे, जो रियल कोइंस होंगे, जो KYC से वेरीफाइड होंगे, लोग उनको मिलेंगे वो। खुद ही फिर आप देख लें कि जब बर्न आउट होंगे तो ज़ाहिर बात है सप्लाई कम होगी, तो फिर जो कह रहे हैं कि भाई कोइंस ही अनलिमिटेड इतने ज़्यादा कोइंस हैं, उनमें कमी आएगी। और आगे जाके हाफिंग जैसे ही हो रही है, सप्लाई कम हो रही है इसकी मज़ीद, और लोग तो आ ही जा रहे हैं, इसके ऊपर आ ही जा रहे हैं, तो आप वो भी देखें। आप सिर्फ ये देखते हैं कि कोइंस बड़े ज़्यादा माइन हो रहे हैं, कोई नहीं खरीदेगा। 6000 से ज़्यादा करेंसीज हैं, कोई नहीं खरीदेगा। उन लोगों को ज़रा कमेंट में मेंशन कर, जो पाई नेटवर्क स्कैम कहते हैं, जिनके इस तरह के सवालात होते हैं। और कई लोग कहते हैं एड्स दिखाकर आपको जो है पैसे कमा रहे हैं। वो एड्स वो आपको ज़बरदस्ती नहीं दिखा रहे। आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, पाई ऐप की, वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगी आपको, आप बटन ऑफ कर सकते हैं वहाँ पे एड्स का। अगर उन्होंने ज़बरदस्ती दिखाने होते ना आपको एड्स दूसरे ऐप्स की तरह, तो वो आपको ये ऑप्शन ना देते। और हाँ, 2 हफ्ते बाद वो कहते हैं कि 2 हफ्ते बाद आपकी जो है बटन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, दोबारा से एड्स ऑन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐप में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व होने वाले हैं। मैंने पिछले साल अगस्त में अपने एड्स ऑफ किए थे और आज तक ऑन नहीं हुए, और आज तक एक भी ऐड नहीं मैंने देखा। और जिस बंदे ने 2 नंबरी लगानी होती है ना, वो सोशल मीडिया के सामने नहीं आता। पाई कोर टीम आपके सामने बैठी है। अनलिमिटेड और यूज़र्स की अनलिमिटेड कोइंस और यूज़र्स जो हैं उसको देखा जाए तो वो बैलेंस हो रहा है एक तरफ से। यूज़र्स भी बहुत ज़्यादा हैं और जो है पाई कोइंस भी बहुत ज़्यादा हैं। डोज कोइन आप देख लें, वो भी अनलिमिटेड है, उसका रेट देखिए बेहतर है। लेकिन पाई कोइन का रेट जो है, पाई नेटवर्क का मेन मकसद ही ये है कि क्रिप्टो करेंसीज में सबसे ज़्यादा मोस्ट पब्लिकली यूज़ होने वाली करेंसी पाई नेटवर्क को बनाया जाए। अब वो फीचर्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो बिटकॉइन या दूसरी करेंसी में नहीं पाए जाते। हाँ, बिटकॉइन के मुकाबले में, उसके रेट के मुकाबले में नहीं जा सकता पाए, लेकिन पब्लिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा वो पाए ही होगा। ये वीडियो आप संभाल के रख लें, इंशाल्लाह काम आएगी। जो मैंने अल्फाज के हैं ये ऐसा ही होगा।
पाकिस्तानियों के अलावा कोई भी दुनिया में पाई नेटवर्क को स्कैम नहीं कर रहा। पूरी दुनिया से फ़ायदा उठा रही है, हम यहाँ पे बैठ के सिर्फ यही लगे हुए हैं, पाई स्कैम, पाई फेक। और ये जो सोशल मीडिया पे अक्सर वकार ज़का और कई आ जाते हैं बंदे, वो पाई को स्कैम करने लग पड़ते हैं फेक। उनको व्यूज़ भी ज़्यादा मिल रहे हैं, उनको पता है कि पाई नेटवर्क जो है पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उनको व्यूज़ अच्छे खासे मिल जाते हैं, तो जानबूझ के इस तरह की वीडियोज़ भी बनाते हैं। अगर जानबूझ कर भी वो वीडियोज़ नहीं बनाते तो ये कि उन्होंने पाई नेटवर्क पर फिर रिसर्च की ही नहीं हुई। वो कहते हैं अब आप गूगल पे जाएँ, गूगल पे सर्च करें आप पाई ऐप, प्ले स्टोर रैंकिंग, ऐप रैंकिंग, वहाँ पर जाएँ, वहाँ पर पाई ऐप सोशल के ऑप्शंस में जाना, आपने कैटेगरीज आ जाएंगे, वहाँ पे सोशल में जाना और वहाँ पर आपने पाई ऐप के जिस मुल्क में जाना वहाँ पे जाके चेक करें, टॉप 15 में आपको पाई नेटवर्क मिलेगा। सिर्फ ये पाकिस्तानी है जो पाई को स्कैम फेक कहते हैं, पता होता नहीं किसी चीज़ का, अपनी तरह से अंदाजे मारते हैं। और मेरा एक डायलॉग है, रिसर्च इज़ बिगर दैन एक्सपीरियंस। वकार ज़का एक्सपर्ट बंदा, एक्सपीरियंस है उसके पास, लेकिन उसने रिसर्च नहीं की, वहाँ पे आके वो मार खा गया। पाई नेटवर्क पे रिसर्च नहीं की। और दूसरी तरफ राफे बलोच, इन्होंने जो जो सवालात पूछे हैं ना, हाँ, जो जो इन्होंने पॉइंट उठाए हैं पाई नेटवर्क के, ये मसले हैं, उन सब के ऊपर मैं जवाब दे सकता हूँ। और एक और सवाल वो ये कि पाई नेटवर्क लॉन्चिंग नहीं हो रही, इसकी स्कैम है, फेक है, लॉन्च नहीं हो रहा जल्दी, ज़्यादा जल्दी पैसे लोगों को लेने की, समझो, छोड़ो। अगर आपके पास जल्दी अमीर होने की कोई स्कीम है तो आप अब तक अमीर क्यों नहीं हो गए? अब पाई नेटवर्क अल्लाह की तरफ से कोई नेमत आपके पास आ रही है तो थोड़ा सब्र रखो। क्रिप्टो करेंसीज़ में नए नए हो, मोस्टली लोग पाई नेटवर्क के थ्रू ही क्रिप्टो करेंसीज़ में एंटर हुए हैं और उनकी सोच ये है कि चंद महीनों में हम अमीर हो जाएंगे, लखपति बन जाएंगे। क्रिप्टो करेंसीज़ में सिर्फ वही बंदा कामयाब है जो जिसमें सब्र है। पाई नेटवर्क की लॉन्चिंग की बात की जाए तो बिटकॉइन पहली करेंसी थी, उसको तकरीबन 2-2.5 साल लगे मार्केट में आते आते। क्यों? क्योंकि उससे पहले कोई क्रिप्टो करेंसी दुनिया में आई नहीं थी जिसको वो देख के उसकी थोड़ी नकल करके मार्केट में आ जाए। अब बिटकॉइन को देख के मज़ीद इतनी ज़्यादा करेंसीज आ गई है मार्केट में, वो क्या करती हैं, बिटकॉइन की कॉपी कर रही हैं वो एक किस्म की। बिटकॉइन उनके सामने एक एग्जांपल पड़ी है, उसकी कॉपी करती आ जाती है मार्केट में। लेकिन पाए कि जैसी पहली कोई करेंसी आई ही नहीं जिसकी वो कॉपी करे और फौरी मार्केट में आ जाए, इसलिए टाइम लगेगा। और इंशाल्लाह जल्दी आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स आपके सामने इनकी वर्किंग के। पाए वॉलेट आ गया, पाए ब्राउज़र आ गया, गूगल जिस तरह गूगल होता है इसी तरह पाए ब्राउज़र उन्होंने अपना बना लिया अलग से। और आप कहते हो कि भाई पाई फेक है, स्कैम है। एप्पल स्टोर और वो प्ले स्टोर वो पागल हैं, फिर जो 180 प्लस ममालिक वाले जो लोग पाई माइन कर रहे हैं वो पागल हैं, जो मार्केट्स बना के बैठे हुए हैं, सेल परचेज़ कर रहे हैं पाई के, जिनकी ट्रांसफ़र की ऑप्शन एक्टिव है, वो पागल हैं। पाकिस्तानी अवाम बेस्ट है, शाबाश है, पाकिस्तानी अवाम सबसे अक्लमंद है, इसलिए तरक्की कर रही है। अगर मेल लॉन्चिंग लेट हुई है ना तो उसका फ़ायदा उठाएं, कोइंस माइन करें ज़्यादा से ज़्यादा। एक कोइन की वैल्यू मिसाल के तौर पर अगर फ्यूचर में $50 भी होती है ना, और आप डेली का क्लिक मिस कर रहे हैं, टाइम पे क्लिक नहीं कर रहे, और आपका एक कोइन मिस हो रहा है, तो समझो $50 आप गंवा रहे हो। और आप उन लोगों से पूछें जो लेट आए हैं पाई नेटवर्क के ऊपर और मुश्किल से 200-300 पाई कोइंस माइन कर पा रहे हैं। जो लोग पाई नेटवर्क के पुराने यूज़र्स हैं वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन जो लेट आए हैं वो भी समझे खुशकिस्मत ही है, मेल लॉन्चिंग से पहले आ गया। मेल लॉन्चिंग जब होगी तब में भी हो सकता है इसकी माइनिंग बंद कर दें, लेकिन इंशाल्लाह उसके बावजूद उसके बाद भी कैसे आप कोइंस हासिल कर सकते हैं वो तरीका मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा। आगे आपकी अपनी सोच, जो करना है करो। और अगर नहीं करना पाई नेटवर्क तो प्लीज़ डिलीट कर देना और दोबारा ऐप ऑन ना करना, और KYC वेरिफिकेशन लाजमी ना करना, क्योंकि वो कॉइन्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और उससे हमें फ़ायदा होगा। अब वो जो कॉइन्स ख़त्म होंगे उसका कैसे फ़ायदा होगा वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।